हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। ओके, पहला पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। ये किसने दिया था? एंटोनी लेवेजियर ने। कब? 1789 में। ये एंटोनी लेवेजियर जो है, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है मास नाइदर बी क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड। जो मास होते हैं, द्रव्यमान होते हैं, इसको न ही क्रिएट किया जा सकता है, न ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि न ही खत्म किया जा सकता है। ओके, जैसे mg है प्लस O2 है, तो ये क्या हो गया? MgO हो गया। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, देखेंगे कि ये Mg एक एटम है, यहाँ पे O2 दो एटम है। गॉट इट? यहाँ पे कितना है? एक है, यहाँ पे दो है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट में है Mg एक है और ऑक्सीजन जो है ये भी एक है, तो ये बैलेंस जो है इक्वेशन नहीं हुआ। इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2MgO कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये 2Mg हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम एक ही है, तो इसमें भी क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे अब नोटिस कीजिए कि यहाँ पे 2Mg हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। तो अब ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है। ओके, तो इससे स्पष्ट होता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड। जो मास होते हैं, द्रव्यमान होते हैं, उसको आप न ही क्रिएट कर सकते हैं, न ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं उसका मास और प्रोडक्ट का मास दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। ये कौन सा नियम है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास द्रव्यमान के कंजर्वेशन, संरक्षण के नियम। ये किसने दिया था? एंटोनी लेवेजियर ने। कब दिया था? 1789 में। गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस, निश्चित प्रोपोर्शन का नियम। ये किसने दिया था? ये दिया था फ्रेंच केमिस्ट, जो फ्रेंच के केमिस्ट थे, जोसेफ प्रॉस्ट ने क्या दिया था? कौन सा नियम दिया था? लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन का नियम। गॉट इट? तो इसमें क्या कहते हैं? किसी दिए गए यौगिक जो कंपाउंड होते हैं में हमेशा वेट के हिसाब से तत्व का अनुपात बिल्कुल इक्वल होता है। जो किसी भी कंपाउंड है उसमें जो है वेट के अकॉर्डिंग, मतलब भार के अकॉर्डिंग, उसके जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उसका अनुपात बिल्कुल इक्वल होता है, समान होता है। ओके, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे पॉन्ड में वाटर है, टैप में वाटर है, लेक में वाटर है। ओके, तो यहाँ पे H2O है, यहाँ पे H2O, यहाँ पे भी H2O। ऐसा तो नहीं है कि जो टैप के वाटर होते हैं उसका फॉर्मूला अलग होता है, लेक का फॉर्मूला अलग होता है, पॉन्ड का वाटर का फॉर्मूला अलग होता है। सभी का क्या होता है? एक समान ही होता है, इक्वल ही होता है। इसमें रेशियो जो होते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम होते हैं। ठीक उसी प्रकार टैप हो या लेक हो, सभी में हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन के 1 एटम होंगे। तो इसको ध्यान रखना है। H2O2, यदि हम इसके एटम के रेशियो में, इसके मास में यदि हम थोड़ा सा भी बदलाव करते हैं, जैसे यहाँ पे हम क्या किए? H2O2, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम ले लिए, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। व्हेन रेशियो चेंज, जैसे ही हम रेशियो चेंज करते हैं उसका क्या होता है? मास डिफरेंट हो जाता है और इसका जो केमिकल जो रिएक्शन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। इसलिए कभी भी हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि वाटर है तो वाटर का जो फिक्स्ड रेशियो है वो फिक्स्ड रेशियो रहेगा। जैसे हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1, और टैप का भी सेम ही होगा, लेक का भी सेम ही होगा। जैसे ही हम चेंज करेंगे एटम के रेशियो को, तो क्या होगा?
उसके केमिकल रिएक्शन जो है, उसके जो कंपाउंड है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे, तो इसलिए ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है कौन दिए थे? डाल्टन साहब दिए थे। कब दिए थे? 1803 में, 1803 में। ओके, इसमें क्या कहते हैं, यदि दो एलिमेंट, मान लीजिए कि दो एलिमेंट है, उसको मिलाकर एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, दो एलिमेंट है उसे क्या करते हैं, एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का मास, जो एक तत्व का मास होता है, द्रव्यमान होता है, दूसरे तत्व के निश्चित मास के साथ जुड़ता है। जो दूसरे तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उसके जो मास होते हैं, द्रव्यमान होते हैं, उसके निश्चित मतलब फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या होता है, जुड़ता है। छोटी पूर्ण संख्या, ये ध्यान रखना है, ये होल नंबर में होना चाहिए, होल नंबर के अनुपात में होता है। गॉट इट? यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, सी कार्बन के एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम है। यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रिस्पिरेशन प्रोसेस में आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, कार्बन के एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम है, तो क्या बना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे देखिए, कार्बन एज ए टीज रखे, कार्बन की एक एटम ही, और ऑक्सीजन के एक एटम को क्या किया, रिड्यूस कर दिए, कम कर दिए, तो क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, जो कि बहुत जहरीला होता है, ये मनुष्य के लिए काफी हानिकारक होता है। कभी भी यदि आप सोए हुए हैं, मतलब घर में, रूम में, तो कहते हैं कि आप अंगीठी वगैरह जो होता है, जलावन वगैरह जो है, जला के रूम को क्लोज करके, बंद करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रूम में जम जाता है, बंद कमरे में भर जाता है, और उससे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ एक एलिमेंट के मास, जो एक एलिमेंट है, जैसे कार्बन, और कार्बन के जो कार्बन जो एलिमेंट है, इसके मास को फिक्स्ड रखें, मतलब फिक्स्ड रखा गया, और दूसरे एलिमेंट जो है ऑक्सीजन, इसके एलिमेंट के मास को चेंज करते हैं। ओके, ये क्या हुआ, ये क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें क्या करते हैं, एक एटम के, एक एलिमेंट के जो मास है उसको फिक्स रखते हैं, और दूसरे एटम जो है उसके मास को क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। ओके, वो किस अनुपात में, होल संख्या, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसी तरह ही हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है गे लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। जो गे लुसाक के लॉ है गैसेस वॉल्यूम के लिए, वो किसने दिया था, ये लुसाक साहब दिए थे। कब दिए थे? 1808 में, 1808 में। ओके, यह गैस के लिए होता है, जो गे लुसाक लॉ है, यह किसके लिए है, यह गैस के लिए। ओके, यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल के लिए, H2 है और Cl2 है, H2 प्लस Cl2 gives 2HCl। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, Cl2 में 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है। मान लीजिए कि हाइड्रोजन 20 ml है, ओके, और क्लोरीन जो है 20 ml है, तो ये दोनों ऐड हो गया, ये 40 ml हो गया। यदि हम यहाँ 20 के जगह 40 कर देंगे, 40 ml कर देंगे, और ये 40 ml कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल जो होगा 80 ml हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है, सभी गैस समान टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हो। इसमें जो ये गे लुसाक लॉ है, ये जो होते हैं, इसमें जो गैस है, इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इक्वल होना चाहिए। ओके, तो इसको भी ध्यान रखना है। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, होप you will learn something new. Thank you for watching this video.